अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी दम के बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आपने अभी से सेव कर लेनी है बकरा ईद के लिए, क्योंकि ये रेसिपी खाते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ की बोटियां ली थी और इसको बीफ हैमर की मदद से या कोई भी वज़नी चीज़ घर में हो, बेलन वगैरह, मार के इसको इस तरीके से चपटा कर लेना है। तो सारी बोटियों को हमने इसी तरीके से चपटा कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे कच्चा पपीते का पेस्ट। आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 नींबू का रस लिया है वो डाल देंगे। आधा कप इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे और दही डाल देंगे। अब इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का डालेंगे, 1 चाय का चम्मच खसखस का डाल देंगे और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। काली मिर्चों का कम इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मसल के मिक्स कर लेना है कि बोटियों को तमाम मसाला लग जाए और 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 3 घंटे के बाद अब एक पैन में आधा कप तेल लिया है। तेल आप कम भी कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है मैरिनेट किया हुआ ये गोश्त जो है बोटियां बीफ की ये डाल देंगे और यहाँ पे आपने आंच को तेज़ कर देना है। तेज़ आंच पे इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही इसमें एक उबाल आना शुरू हो जाएगा तो अब चम्मच की मदद से इस तरीके से हमें मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर 10 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है और तेल भी ऊपर आने लगा है। गोश्त और दही ने ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जब इस तरह से हो जाए तो अब इसमें 1/4 कप पानी का डाल देंगे और इसकी आंच को कम कर देंगे। हल्की आंच पर ढक के 40 से 50 मिनट हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और एक बात का आपको ख़याल रखना है कि बीच बीच में 10 से 15 मिनट के बाद आपको इसको चेक करते रहना है और चम्मच हिलाते रहना है। 40 से 50 मिनट हो जाने के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगी तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू से किचन महक उठेगा और मसालों में लिपटी हुई ये बोटियां दिल करेगा कि आप इसी वक्त खाना शुरू कर दें। और अब इसके ऊपर जो है हमने कोयले का स्मोक देना है। कोयले का स्मोक देके इसको 5 मिनट के लिए आपने बंद करके रख देना है और इसके बाद प्याज रिंग में कटी हुई और पुदीने की पत्तियों के साथ इसको गार्निश कीजिए और इंजॉय कीजिए। रेस्टोरेंट स्टाइल बोटी कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी एक ही है और वो ये रेसिपी है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटलों में इसी तरह से कढ़ाई बनाई जाती है। तो जल्दी से बकरा ईद के लिए ये रेसिपी अभी से सेव कर लें। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक कढ़ाई में आधा कप तेल लेंगे और आधा किलो यहाँ गोश्त ले लिया है। बोनलेस गोश्त है। बोटियाँ ले ली हैं दरमियाने साइज़ की, कटवा के तेल में डाल देंगे। इसको आंच को आपने यहाँ दरमियानी कर लेनी है और दरमियानी आंच को बोटियों को तेल के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गोश्त का कलर जब चेंज होने लगे इस तरीके से, तो अब इसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद गोश्त की यहाँ पे भुनाई करेंगे ताकि स्मेल जो है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। जब इस तरह से अदरक लहसुन भी ब्राउन हो जाए और तेल अलग होने लगे तो अब इसमें जो है हमने पानी डाल देना है। इतना पानी डालिए कि आपको पता हो कि गोश्त गल जाएगा। 2 कप यहाँ मैंने पानी के डाल दिए हैं। आँच को कम कर दीजिए। हल्की आँच पर 30 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है। अब 30 मिनट के बाद हमने इसको चेक करना है। तो ये देखिए पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो गया है और थोड़ा बहुत अब इसमें पानी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो रेस्टोरेंट वाले मसाले इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने लिया है 1 खाने का चम्मच भुना कुटा साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा, 1 चाय का चम्मच
पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच नमक। बस ये टोटल 4 मसाले हमने इसमें डाले हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो हैं बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करते हुए कढ़ाई बनाते हैं, और कढ़ाई का कलर अच्छा करना हो तो मसालों को टमाटर से पहले डाल के मसाले की भुनाई कर लें। अब इसमें जो है 1 पाव के करीब जो है हमने टमाटर डालने हैं, और जो है बीच में से कट कर लिया है टमाटर को। इसको ढक के तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हमने पका लिया है। तो टमाटर जो है वो नरम होने लगेंगे, तो इस तरीके से आसानी से जो है स्किन जो है टमाटर की वो हट जाएगी। चम्मच की मदद से इस तरीके से टमाटर को मैश करके और इसकी भुनाई करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको भुनाई करनी होगी कि टमाटर जो है बिल्कुल गल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमने बहुत भुनाई करने के बाद टमाटर जो है बिल्कुल गल गए हैं। जब टमाटर इस तरीके से हो जाए तो आधा कप फेंटा हुआ दही डाल के मिक्स कर लेंगे, और इसको मज़ीद जो है 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल ऊपर आने लगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया इसमें। अब जो है इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें डाल देंगे, साबुत हरी मिर्चें डालेंगे, इसके बगैर तो कढ़ाई नामुकम्मल है। अदरक डाल के इसकी मज़ीद यहाँ पे तेज़ आंच पे 2 मिनट की भुनाई करेंगे, और फिर गरम गरम रोटी के साथ नरम नरम बोटी एंजॉय कीजिए।